आज के मुख्य समाचार। किन्नौर और लाहौल में बड़ी होटलों की बुकिंग। 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मौसम विभाग केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम। सेना दिवस का कार्यक्रम शिमला में आयोजित। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने की प्रेस वार्ता। शिमला के रिज मैदान पर धूमधाम से मनाया गया सेना दिवस। अब समाचार विस्तार से। बर्फबारी के बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति की वादियां सैलानी को खासा आकर्षित कर रही है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी के मुकाबले प्रदेश के ट्रेवल एजेंट के पास किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए अधिक इंक्वायरी आ रही है। होटल और होमस्टे में एडवांस बुकिंग चल रही है और जनवरी के पूरे माह के लिए अधिकांश कमरे बुक है। किन्नौर लाहौल स्पीति में बर्फ से लकदक पहाड़ों सैलानियों का स्वागत कर रही है। किन्नौर और लाहौल स्पीति पहुंचने के लिए सैलानी किन्नौर जिला के समदो और कुल्लू जिला के मनाली से होकर आवाजाही कर रहे हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर एकांत सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। सैलानी सराहन, सांगला, छितकुल, कल्पा, तांबो, काजा और केलांग के होटलों में बुकिंग करवा रही है। चंडीगढ़ और अंबाला से रोजाना टेम्पो ट्रैवलर किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए पैक होकर रवाना हो रही है। कुछ सैलानी चंडीगढ़ से 4x4 गाड़ियां भी किराए पर लेकर किन्नौर और लाहौल स्पीति का रुख कर रही है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के महासचिव मन्नू सूद ने बताया कि बीते कुछ सालों से किन्नौर और लाहौल स्पीति के प्रति सैलानियों का रुझान बढ़ रहा है। गर्मियों और सर्दियों में बड़ी संख्या में सैलानी किन्नौर और लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थलों का रुख कर रही है। शिमला में मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मौसम विभाग केंद्र द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर निदेशक मौसम विभाग शिमला कुलदीप श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। देखिए, 150 साल हमारे पूरे हुए हैं और इस 150 सालों में आईएमडी ने इंस्ट्रूमेंट जो हमारे लगते हैं उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है। साथ में वेदर फोरकास्टिंग में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। अभी जो पब्लिक की ओपिनियन है और लोगों की भी जो ओपिनियन है हमारे आईएमडी के बारे में, बीते कुछ वर्षों में काफ़ी चेंज आया है कि हमारी फोरकास्ट की एक्यूरेसी बढ़ने से हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास नेटवर्क बढ़ा है, साथ में उसको यूज़ करके जो हम लोग मॉडल्स में डाल रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे पास सैटेलाइट और रडार का नेटवर्क आईएमडी का इम्प्रूव हुआ है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि 3 रडार लगे हैं और सैटेलाइट से तो कवर है हमारे पास। तो इनका योगदान हमारे पास काफ़ी रहा है और जो वेदर मॉडल है उनका हमने यूज़ किया है। साथ में देखेंगे फ्यूचर के लिए हम लोग इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जो आपका एक्सपेरिमेंटल चल रहा है उसको हम लोग और आगे करेंगे कि जब भी वेदर कंडीशन आती है तो पब्लिक, मीडिया, एग्रीकल्चर, जो और भी सोसाइटी के लोग हैं, उनको हमारी फोरकास्ट और उससे जो एसोसिएटेड इम्पैक्ट है कैसे हम बेनिफिट दे सकते हैं और फ्यूचर में कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और साथ में जितने तरह की हमारे पास वेदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कोल्ड वेव है, हीट वेव है, हैवी रेनफॉल है और स्नोफॉल है, उनका हम लोग फोरकास्ट दे रहे हैं। उनका और सटीकता से पूर्वानुमान देने का प्रयास करेंगे, जो कि हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे रहे हैं, तो हम लोग विलेज लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो मीडिया हम लोगों के साथ है उनसे अनुरोध है हमारा कि जो हम लोग फोरकास्ट देते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक हमारे पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे और पब्लिक के बीच में तो मीडिया ही एक ऐसा है कि जो हम लोग कहते हैं वो डायरेक्टली आप मीडिया में अगर टीवी में दिखाते हैं या प्रिंट में दिखाते हैं, वो डेली आपको अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आम आदमी तक पहुंच जाता है, उसकी आउटरीच होती है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, मीडिया लोगों से, कि जो हम लोगों की वेदर इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली जो हम लोग प्रेस रिलीज देते हैं जिसमें हम लोग आगे 3 से 4 दिनों में कुछ वेदर एक्टिविटी के अलर्ट देते हैं, उसको जरूर आप दिखाएं, उसको जरूर हाईलाइट करें, सो दैट कि हमारी आउटरीच बढ़े। और ये हमारा मेन आगे के लिए मकसद रहेगा कि हमारी आउटरीच बढ़े, फोरकास्ट में इम्प्रूवमेंट है। आज शिमला में सेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय सेना दिवस देश की अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह बहादुरी और सेना की भावना का स्मरण करवाता है, जो भारतीय सेना को परिभाषित करती है।
भारतीय सेना दिवस आज मनाया गया। यह दिन भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है और पूरे देश के लिए गौरव का स्रोत है। भारतीय सेना दिवस 2025 भारतीय सेना की वीरता, अनुशासन और बलिदान का जश्न मनाने का अवसर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर डिपो में तैनात एचआरटीसी ड्राइवर संजय कुमार की मौत का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में चालक संजय कुमार ने जिस आरएम पर विनोद कुमार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, उस पर गाज गिरी है। एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने आरएम विनोद कुमार को पद से हटाकर डीएम मुख्यालय मंडी में तैनात किया है। इनके स्थान पर आगामी आदेशों तक आरएम सरकाघाट मेहर चंद को धर्मपुर डिपो का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने विभागीय जांच के लिए आरएम धर्मपुर को उनके पद से हटा दिया है। वहीं आज शिमला में एचआरटीसी चालक की आत्महत्या को लेकर प्रदेश चालक यूनियन अध्यक्ष मान सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वो ड्राइवर कंडक्टर के हमेशा विरुद्ध बोलते हैं और मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने दोबारा इंक्वायरी उठाई है कि 7 दिन के अंदर जो है पूरे तथ्यों को जांच पड़ताल करके पेश किया जाए। लेकिन मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि डीएम मंडी को वहाँ से इंक्वायरी ऑफिसर हटाकर, इंक्वायरी से हटाकर किसी रिटायर्ड जज से या किसी प्राइवेट एजेंसी से उसकी जांच करवाई जा सके और उस ड्राइवर को न्याय मिले। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि आरएम धर्मपुर जो है वो गलत थे, लेकिन जब गलत पाए जाएंगे तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन पुरजोर विरोध करेगी और किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। आज हमारा इसी विषय पे बात थी और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ड्राइवर ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, लेकिन मरते टाइम में हमने सुना है कि मरते टाइम में जो आदमी बोलता है हमेशा सच बोलता है। तो उसने आरएम मंडी, आरएम गदो के ऊपर, आरएम धर्मपुर के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें हमारे पूरे ड्राइवर कंडक्टरों को संदेह है। वो बिल्कुल रिपोर्ट जो है वो इंक्वायरी जो की है बिल्कुल आरएम की फेवर में की गई है और जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ शब्द है हमें उससे तो 99% विश्वास हो गया है कि वो एप्लीकेशन या तो किसी से लिखवाई गई है या उस ड्राइवर को बिल्कुल साइन करने की बात इंक्वायरी में आई है। तो डीएम मंडी को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर माननीय प्रबंध निदेशक और मुख्यमंत्री महोदय जी किसी प्राइवेट एजेंसी से उसकी इंक्वायरी कराते हैं या किसी रिटायर्ड जज से उसकी इंक्वायरी कराते हैं तो हम तब तक धैर्य रखेंगे। धैर्य हमने पहले भी रखा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ड्राइवर और कंडक्टर को ये भी बोलना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। आप थोड़ा धैर्य रखें। जब भी कोई इंक्वायरी पूरी होकर आएगी या किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप सिद्ध हो जाएगा तो ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। उस ड्राइवर को न्याय दिलाया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा, जांच में दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अन्यथा ड्राइवर कंडक्टर यूनियन पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का भी जाम करना पड़ा, उससे भी पीछे नहीं। हम माननीय प्रबंध निदेशक जी से अभी इससे पहले मिले नहीं है क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान आरट्रैक ने 70वें सेना दिवस के अवसर पर रेस मैदान पर कार्यक्रम आयोजन किया। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सेना पाइप बैंड की भव्य प्रस्तुति के साथ हुई। इसके बाद मिलिट्री बैंड की प्रस्तुति हुई। इसके अलावा कार्यक्रम में सेना के हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी, मेडिकल कैंप और सेल्फी पॉइंट सहित भारतीय सेना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। आज के सेना दिवस के उपलक्ष्य पे आरट्रैक ने नो योर आर्मी मेला ऑर्गेनाइज किया है और हमारी उम्मीद है कि आप सब आएंगे, एंजॉय करेंगे और सेना के बारे में और जानेंगे। थैंक यू ऑल। एग्जीबिशन में क्या क्या प्रदर्शित किया गया है? ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, सेना के बारे में वेपन्स हैं, जो इन्फेंट्री बटालियन है में क्या क्या है वो आप देख सकते हैं ऑन फील्ड। जो
हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस के हैं, बताएंगे आपको अगर आप रिक्रूटिंग करना है तो कैसे है, तरीका क्या है। प्लस हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और थोड़े से फूड स्टॉल्स हैं। प्रदेशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्मी दिवस के मौके पर, क्या पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस इंडियन आर्मी और इंडिया एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हम साथ हैं, दोनों के अलावा हम नहीं हो सकते हैं और साथ हम देश को आगे बढ़ाना है।